नादर शाह के वो दो वाक़ये मैं आपको वो सुना रहा हूँ। एक में वो उससे फ़कीर से मुकालमा करता है और दूसरे में उसके बेटे का वाक़या है। तो वो दो वाक़ये मैं सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुरम शहजाद। खून टीवी में मैं आप सबको वेलकम बैक कहता हूँ। तो अच्छा, उसके दो वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो सुनाना चाह रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ। जिस वक्त नादर शाह की फौज दिल्ली में इंडिया वालों से दौलत इकट्ठी कर रही थी, नादर शाह ने अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी शहनशाह औरंगजेब की पड़पोती और मोहम्मद शाह की भतीजी से कर दी। दोनों खानदानों ने नौविवाहिता जोड़े को बेकीमती तोहफे तोहफ दिए और जमुना के किनारे खूब आतिशबाजी हुई। रवायत के मुताबिक मुगल अहलकार दूल्हे के 7 पुश्तों का पता करवाते थे। उनके ये ना रवायत चली आ रही थी कि मुगल थे जो वो दूल्हे के ना 7 पुश्ते पता करवाते थे, फिर उसके साथ शादी करते थे। जब नादर शाह के बेटे के बारे में पूछा गया तो इसने कहा, इनसे कह दो नादर शाह का बेटा है जो तलवार इब्ने तलवार है और 70 पुश्तों तक ऐसे ही है। तो उसका ये वो कह रहा था कि ये तलवार का ही बेटा है और ये हमारी 70 नस्लें भी है ना, वो इब्ने तलवार ही हैं, हम तलवार के बेटे हैं। और दूसरा वाकया उसका नादर शाह का इमाम रजा के मज़ार पर भिखारियों से मुकालमा। ये वाकया इसका दूसरा है। नादर शाह मुर्शद पर कब्जा मुकम्मल होने पर इमाम रजा के मज़ार पर हाजिरी के लिए गए और ज़मीन चूम कर अपने कामयाबी को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बाद में इसकी हुकूमत की सजावट में भी इजाफा किया और एक नया मीनार भी तामीर करवाया जो आज तक कायम है। इस नादर शाह के बारे में इस वक्त का एक किस्सा भी मशहूर है। इन्होंने मज़ार के बाहर नाबीना होने की एक एक्टिंग करने वाले एक भिखारी से पूछा कि वो कब से मज़ार पर अपनी आंखें ठीक होने के लिए दुआ मांग रहा है। इसने कहा 2 साल। नादर शाह ने इससे कहा, अगर 2 साल दुआ मांगने के बाद भी इसकी आंखें ठीक नहीं हो रही तो इसका मतलब है इसका ईमान कमज़ोर है। नादर शाह ने इस भिखारी से कहा, अगर इनके मज़ार से बाहर आने तक इसकी आंखें ठीक ना हुई तो वो समझेंगे कि इसका ईमान ठीक नहीं है और इसका सर कलम कर देंगे। मुरखिन लिखते हैं कि जब नादर शाह थोड़ी देर बाद वापस आए तो इस फकीर ने आगे बढ़कर इससे कहा कि माजा हो गया, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। उस पर सिर्फ नादर शाह ने इतना कहा कि ईमान सब कुछ होता है, ईमान और यकीन सब कुछ होता है, और वहाँ से चले गए। तो नादर शाह के ये 2 वाक़यात थे। वो बहुत पुख्ता थे अपने इरादों में जो भी थे, और वो तलवारबाजी करते थे। और इसको बाद में नादर शाह का नाम बाद में मिला था। तो इसके मैं मेन स्टोरी इसकी बाद में आपसे शेयर करूँगा। तो खुरम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखिएगा।